नागौर नगर में 4 स्थानों से कार्यक्रम हुए प्रारंभ। पर्यावरण सभा पशु मेला प्रदर्शनी स्थल पर हुई संपन्न। पर्यावरण जन चेतना रथ यात्रा नागौर विभाग के नागौर आगमन पर आयोजित पर्यावरण सभा का कार्यक्रम नागौर नगर पर्यावरण गतिविधि के तत्वाधान में संपन्न हुआ। आचार्य स्वामी रामानंद महाराज मुकाम पीठाधीश्वर योगी सूरजनाथ महाराज जसनाथ आश्रम पांचला सीधा संत जानकीदास महाराज महंत केशव बगीची बख्ता सागर के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण गतिविधियों के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल आर्य का मुख्य वक्ता के रूप में उद्बोधन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, पद्मश्री हिमताराम बांबू, रघुकुल ट्रस्ट पिपासर के संस्थापक पूरन सिंह राठौर, अलय के बामासा व सामाजिक कार्यकर्ता राजेराम विश्नोई की मंची अतिथि के रूप में गरिमाएं उपस्थिति रही। इस अवसर पर आचार्य स्वामी रामानंद महाराज ने कहा कि पेड़ कभी भी कुपुत्र नहीं होता है, ये सबको बिना भेदभाव के फल प्रदान करता है। गुरु जम्बेश्वर महाराज के इसी संवेदनशील भाव को अमृता देवी ने अपने जीवन में अंगीकार किया। इसीलिए राजा द्वारा महल के लिए लकड़ी की आवश्यकता होने पर राज कर्मचारियों द्वारा पेड़ काटने का काम उन्होंने विरोध किया। पेड़ को पुत्र के समान ही मानने के इसी संवेदनशील भाव के कारण खिजड़ली में 363 पर्यावरण प्रेमी, जिसमें मातृशक्ति भी शामिल थी, बलिदान हुआ। आज इसी संवेदनशील भाव की प्रेरणा हमें मिलती है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को नशा न करने, माता पिता का आदर करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पर्यावरण गतिविधि के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल आर्य ने अपना मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण आज की सृष्टि के युग धर्म है। आज भारत में 2 लाख नदी और तालाब गायब हो चुके हैं। गंगा और यमुना का पवित्र पानी मैले पानी के रूप में बदल चुका है। इस शस्य श्यामला धरती पर सांस लेना भी दुर्भर हो गया है। आज संपूर्ण विश्व के लिए और पर्यावरण के क्षेत्र की दृष्टि से ये चिंता का विषय है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। WHO के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति 422 पेड़ होने चाहिए, लेकिन इस भारत माता की जब हम जय बोलते हैं तो ध्यान में आता है कि यहाँ प्रति व्यक्ति 28 पेड़ ही मौजूद हैं। आज खाने के लिए जो मिलने वाला अन्न है वह रसायन युक्त हो गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ये मानना है कि 2028 के बाद 80% लोगों को कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, जो वनस्पति में कीटनाशक पदार्थ मिलाने का दुष्परिणाम है। आज पानी भी शुद्ध नहीं है, घर में RO लगे हैं, पेयजल की प्याऊ गायब हो गई है। उन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ 10 लाख प्लास्टिक बोतल प्रतिदिन धरती पर फेंकी जाती है। केवल भारत माता की जय बोलना ही पर्याप्त नहीं है, पहली सांस से अंतिम सांस लेने की यात्रा को ही पर्यावरण है। इस पर्यावरण को बचाना आवश्यक है। विश्व में किसी भी स्थान और फैक्ट्री में सांस पानी नहीं बनते हैं। उन्होंने कहा कि देश में समाज केवल कानून से नहीं, कर्तव्य भाव के जागरण से ही सुधरता है। इसलिए हम सभी अधिकतम पौधारोपण करें, पानी का संरक्षण करें व प्लास्टिक का न्यूनतम प्रयोग करें। कार्यक्रम में जसनाथ आश्रम पांचला सिद्धा के महंत योगी सूरजनाथ महाराज ने कहा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो विचार दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कल्पना व सपना है, उसका साकार रूप पर्यावरण के क्षेत्र में इस जन चेतना यात्रा व सभा में देखने को मिल रहा है। पर्यावरण क्षेत्र में ये सकारात्मक प्रभाव है। विश्व को अनुभव आ रहा है कि भारत इस क्षेत्र में पूरे संसार का नेतृत्व करेगा। विश्व में ये संदेश गया कि हजारों वर्षों से भारत का जो प्रयास और भारतीय दर्शन है वह पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय है। जीव जंतु जगत सभी के लिए यह आवश्यक है। आज के पर्यावरण संकट और प्लास्टिक कचरा के कारण से वन नष्ट हो रहे हैं। इसका निदान भारतीय जीवन दर्शन में ही है। हम सभी को सामूहिक रूप से इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। कुछ कमियां हमारी भी रही है, इससे निकालने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रेरित पर्यावरण गतिविधि व अमृता देवी पर्यावरण नागरिक अपना संस्थान द्वारा किया जा रहा है। नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने इस अवसर पर कहा कि नागौर में जो पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां बढ़ी हैं, उनके कारण से नागौर में बरसात का आंकड़ा पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि अपने प्रत्येक जन्मदिन पर पौधारोपण करें तथा उसे आगे तक मेंटेन करें। उन्होंने प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्लास्टिक का प्रयोग करके हम हर जगह बिखेर देने से हमारी भारत माता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने सभी विद्यार्थियों व आगंतुक नागरिकों से आने वाले विधानसभा व लोकसभा में निष्पक्ष रूप से तथा निर्भीक भाव से मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चुनाव की
लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति व धर्म से परे हटकर अच्छे कार्य के लिए व विकास के लिए मतदान करने का ही संकल्प लेना चाहिए। साथ ही 100% मतदान हो, इसका भी सब प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता बालकिशन भाटी ने बताया कि इस अवसर पर नागौर विधायक मोहनराम चौधरी, विभाग प्रचारक गिरधारी लाल, रुद्र कुमार शर्मा, मुकेश भाटी, ज्ञानाराम गुरु, आईएएस अधिकारी सुमित्रा चौधरी, मांगीलाल बंसल, रामावतार चांडक, मनोज चौहान, प्रेमाराम, विजयपाल, मोहित अग्रवाल, गौतम कोठारी, रमेश अपूर्वा, रामनिवास सांकला, नागरचंद भार्गव, नटवर राज, रमेश सोलंकी, व्याख्याता परमिला सेन, मनीष पारिक, विजेंद्र चौधरी, विमलेश परिहार, किशोर मांझू, रामकिशोर डांगा भी उपस्थित थे। चेतना यात्रा में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य, शिक्षाविदों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। स्वागत यात्रा के लिए संयोजक सुखाराम चौधरी, सह संयोजक शिवनाथ सिंह, नगर संयोजक प्रहलाद भाटी, सह संयोजक विनय शर्मा, धर्मेंद्र, हरिराम धारनिया, नृत्य गोपाल मित्तल, गौतम कोठारी, डॉक्टर अपूर्व कौशिक, नागरचंद भार्गव द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन किया गया। पर्यावरण सभा से पूर्व गांधी चौक से साइकिल रैली, नकाश दरवाजे से कलश यात्रा तथा कांकरिया स्कूल व मानसर स्थित करनी माता मंदिर से पर्यावरण चेतना रैली का आयोजन किया गया। इन संपूर्ण आयोजन में अनेक विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ मातृशक्ति की भी सक्रिय सहभागिता रही। पर्यावरण सभा में पर्यावरण चेतना रथ यात्रा के नागौर विभाग संयोजक मोहन राम सुतार ने आभार ज्ञापित किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन करते हुए मनीष शर्मा ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों व आगंतुक महानुभावों को पर्यावरण संरक्षण करने, पौधारोपण करने व जीवन में न्यूनतम प्लास्टिक का प्रयोग करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से किया। इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को प्रसाद के रूप में खेजड़ी, सहजन व टाली शीशम के बीज प्रदान किए गए। कार्यक्रम की विशेषता रही कि इसमें किसी भी प्लास्टिक की वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया। यात्रा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विभाग सह संयोजक लीलाधर सोनी ने बताया कि 13 अगस्त को पांचला सीधा से प्रारंभ हुई इस यात्रा के समान पूरे जोधपुर प्रांत में 7 विभागों के 21 जिलों द्वारा 11 यात्राएं प्रारंभ की गई हैं। नागौर विभाग में इस यात्रा के माध्यम से 400 से अधिक स्थानों पर पर्यावरण गोष्ठी और 350 से अधिक शिक्षण संस्थानों में गोष्ठी के माध्यम से सहभागिता रही। 2,85,000 से अधिक पौधारोपण किया गया। डीडवाना, मेड़ता व नागौर जिले के 3 लाख पौधारोपण लक्ष्य की क्रियान्विति के रूप में 2,85,000 से अधिक पौधारोपण किया गया तथा ये अभियान अभी भी जारी है। नागौर विभाग में कुल 38 सघन वन लगाए गए। एक पखवाड़े की यात्रा में 340 पर्यावरण प्रेमियों का सम्मान अब तक किया जा चुका है। यात्रा के अवसर पर 35 स्थानों पर श्रद्धालु पुरुष व मातृशक्ति द्वारा कलश यात्रा आयोजित की गई तथा 10 स्थान पर साइकिल रैली संपन्न हुई। ये चेतना यात्रा 1850 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है, जिसका समापन 27 अगस्त को प्रसिद्ध खेजड़ली स्मारक स्थान पर होगा। कार्यक्रम समापन पर सभी अतिथियों द्वारा पशु मेला प्रदर्शनी स्थल पर दीर्घायु व पौधे का रोपण किया गया। बिना किसी जाति, धर्म, किसी कास्ट से प्रलोभन में आए बिना जो आपको अच्छा लगे, जो देश के विकास में अहम भागीदारी निभाए, उन्हीं कैंडिडेट्स को वोट करें। अपने पेरेंट्स को समझाएं, हमें जाति देख के, धर्म देख के वोट ना दें, काम को देख के हमें वोट देना चाहिए। बिकॉज लोकतंत्र की जो स्ट्रेंथ है, डेमोक्रेसी की जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो निष्पक्ष प्रॉपर मतदान में है और उसके लिए हमारा मताधिकार का काफी महत्व रखता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुआ है, आगे होगा भी नहीं। और इसलिए ऐसे बलिदान की धरती पर ये जब पर्यावरण के बारे में जागरूकता और जन चेतना का जो कार्यक्रम चला है,
वो निश्चित रूप से पूरे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक चेतना का केंद्र बनेगा, चेतना का मुख्य मूल स्रोत बनेगा। दूसरी बात,